आखिर कैसे हुई ट्रैक्टर की खोज और दुनिया का सबसे पहला ट्रैक्टर कब और कहां बना था और इसके आविष्कार में किस किस का योगदान था, चलिए फिर जानते हैं इस वीडियो में। ट्रैक्टर एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है खींचना, या फिर यूं कहे कि किसी सामान को खींचने वाली गाड़ी। ट्रैक्टर के आने से पहले खेतों में जानवरों का इस्तेमाल होता था, जैसे कि बैल, ऊंट, भैंस, घोड़े, खच्चर का प्रयोग ज्यादा किया जाता था, जो कि काफी खर्चीला तो था ही, साथ ही इसमें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन जब से ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ तब से कृषि कार्यों में इससे बहुत ज्यादा मदद मिलने लगी है। आपको बता दें कि सबसे पहले खुद से गति पैदा करके चलने वाला कृषि उपकरण 19वीं सदी के आरंभ में हुई थी। इस वाहन के पहियों पर एक भाप इंजन लगा हुआ करता था, जो कि एक बेल्ट की सहायता से इस कृषि वाहन को चलाता था। आपको बता दें कि कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पहले भाप इंजन से चलने वाले इस कृषि वाहन का आविष्कार 1812 में रिचर्ड त्रिवेथिच ने किया था, जिसे उस समय बर्न इंजन के रूप में जाना जाने लगा। बर्न इंजन का उपयोग मुख्य रूप से मकाई निकालने की मशीन को चलाने के लिए किया जाता था। आपको बता दें कि रिचर्ड ट्रेविस अपने समय में एक कामयाब इंजीनियर थे, जिन्होंने रेल के आविष्कार में भी अपना प्रमुख योगदान दिया था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भाप ट्रैक्टर में कई तरह के बदलाव किए गए। भाप ट्रैक्टर में कुछ विकास होने के बाद इसका इस्तेमाल खेत को तैयार करने, बीज बोने और फसल काटने के लिए किया जाने लगा। परंतु इस समय तक कृषि के लिए भाप ट्रैक्टर उपयोगी साबित नहीं हो सका था, क्योंकि ये अब भी बहुत ही धीरे चलता था। इसके अतिरिक्त ये काफी महंगा भी था, जिसे उस समय के किसानों द्वारा खरीदना नामुमकिन था, और इसके बॉयलर के बनावट भी बिल्कुल अलग थी, जिसमें सिर्फ एक चिंगारी से आग लगने का खतरा था। फिर सन 1849 में जन्मे बेंजामिन लिरॉय होल्ट ने भी ट्रैक्टर के आविष्कार में अपना प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने ही पहली बार ट्रैक्टर के ऐसे चक्के डिजाइन किए थे जो खेतों में अपने भार को दूर तक फैला देते थे, जिससे ट्रैक्टर के गीले खेतों में फंसने की एक गंभीर समस्या का हल निकाला जा सका। आपको बता दें कि बेंजामिन होल्ट ने सन 1890 में ओल्ड बेडसी नामक 60 हॉर्स पावर का भाप से चलने वाला एक ट्रैक्टर बनाया। फिर सन 1892 में जोन फॉलिच नाम के एक इंजीनियर ने ट्रैक्टर की एक नई डिजाइन तैयार की। उन्होंने भाप के इंजन के रनिंग गियर पर एक सिलेंडर ईंधन वाले इंजन को लगाकर एक अल्प विकसित ट्रैक्टर बनाया, जिसे सुरक्षित रूप से लगभग 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता था। इस प्रकार फॉलिच ने इसके डिजाइन को और भी बेहतर बनाया और पहला गैसोलीन यानी पेट्रोल से चलने वाला ट्रैक्टर का आविष्कार किया। इनके आविष्कार के बाद कई लोग अलग अलग तरह से गैस ट्रैक्टर के निर्माण की कोशिश करने लगे। फिर इन्हीं मशीनों में तकनीकी सुधार और विकास के परिणाम स्वरूप सन 1903 में 2 अमेरिकी बिजनेसमैन चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट और चार्ल्स एच पार्क ने 2 सिलेंडर वाले ईंधन से चलने वाले इंजन का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक ट्रैक्टर बनाया। आपको बता दें कि भाप इंजन के आविष्कार के बाद कई प्रकार के वाहनों को बनाने में सिर्फ कुछ ही लोग हाथ आजमा रहे थे, लेकिन समय के साथ पेट्रोल और डीजल इंजन के आविष्कार के बाद बहुत से इंजीनियर और अमीर व्यापारी अलग अलग तरह के वाहनों को बनाने में जुट गए थे, ताकि उससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। इसी तरह ट्रैक्टर के आविष्कार में भी और भी बहुत से लोग अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर लगे हुए थे, जिस वजह से ट्रैक्टर में समय समय पर बहुत से बदलाव भी हुए और आज के समय में एक कामयाब और आधुनिक ट्रैक्टर बन सका। लेकिन इतिहास में ट्रैक्टर के आविष्कार में सिर्फ कुछ ही लोगों का नाम आता है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर के आविष्कार के बाद इन कृषि कार्यों में जमकर प्रयोग हुआ। 1916 से 1922 के बीच 100 से अधिक कंपनियां कृषि उपयोग के लिए कृषि ट्रैक्टर का उत्पादन करने लगीं। आपको बता दें कि द जॉन डेयर सबसे पहले 1837 में पहला स्टील का हल बनाया और 1927 तक उनकी कंपनी ने पहले ट्रैक्टर और स्टील के हल एक साथ तैयार किए, जिसका उपयोग उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ खेतों को 3 पंक्तियों में जोतने के लिए किया गया। 1930 के दशक तक ट्रैक्टरों में स्टील के पहिए होते थे, लेकिन इसके बाद इसमें रबर के पहिए लगाए गए। इसके बाद जॉन डियर कंपनी ने ट्रैक्टर के नए मॉडल आर को पेश किया, जिसकी शक्ति 60 से अधिक थी और साथ ही ये पहला डीजल ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर का विकास 1966 तक जारी रहा और समय के साथ नई कंपनियां बाजार में और भी आधुनिकरण के साथ आती रहीं। भारत में ट्रैक्टर का इतिहास आजादी के पहले और आजादी के कुछ दिनों बाद तक भी भारत में ट्रैक्टर केवल बड़े राज्य घराने और जागीरदारों तक ही सीमित था। उस समय भारत में ट्रैक्टर का निर्माण नहीं होता था। मुख्य रूप से रूस से ट्रैक्टर का आयात होती थी, लेकिन भारत में हरित क्रांति के साथ कई ट्रैक्टर कंपनीज आई और ट्रैक्टर उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ा।
इस समय तक हरित क्रांति के चलते सरकारों भी कृषि के मशीनीकरण में सहयोग करते हुए विदेशी ट्रैक्टर निर्माताओं को अधिक अवसर प्रदान करने लगी थी, जिस वजह से ट्रैक्टर का निर्माण भारत में 50 और 60 के दशक में तेजी से होने लगा था। इसके बाद 80 के दशक में ट्रैक्टर उद्योग में बड़े बदलाव आए और दशक के अंत तक 1,40,000 यूनिट प्रतिवर्ष का उत्पादन भारत में होने लगा।